महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। लेकिन अगर पाप करना हो तो पाप करना इतना आसान है क्या? फिर भी मनुष्य पाप करता है। वह जानता है कि पाप का फल दुख है, फिर भी वह पाप करता है। किसी ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, यह जो तुम इतना अन्याय कर रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो, अगर तुम 5 गांव अपने भाइयों को दे दोगे, तुम किसी को दान नहीं कर रहे, उन्हें दे रहे हो जिनका इस राज्य पर अधिकार है, तो अगर 5 गांव दे दोगे तो तुम्हारा क्या राज्य छोटा हो जाएगा या तुम्हारा जीवन निर्वाह होना बंद हो जाएगा? इतना पाप क्यों कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं पाप करूं। दुर्योधन भी नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, लेकिन वो कहता है कि न चाहते हुए भी मुझसे पाप हो जाता है। दुर्योधन भी कहता है, मैं धर्म को जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं। महाभारत का श्लोक है, दुर्योधन बोलता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्तिः। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म कर नहीं पाता, अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म से बच नहीं पाता। तो किसी ने पूछा, क्यों, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो मुझसे जो चाहता है सो करवाता है। यही लिखा हुआ है वहां, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, वह जो चाहता है सो मुझसे करवाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ही पाप कराते हो? और हमारी आपकी तो बात छोड़िए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे यही बात पूछ दी। अब अर्जुन तो मित्र है ना, मित्र को मित्र से बात करने में क्या संकोच। अर्जुन ने कहा, कन्हैया, आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। तो आप तो सबके हृदय में बैठे हुए हो, और जब सबके हृदय में बैठे हुए हो और मनुष्य पाप भी करता है, मनुष्य जब सत्कर्म करता है तो समझ में आता है, पुण्य कर्म करता है तो समझ में आता है कि आप करवाते हो। क्या पाप भी आप ही करवाते हो? कन्हैया ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं पाप नहीं कराता। तो बोले, पाप कौन कराता है?
इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। मनुष्य कभी काम के कारण कभी क्रोध के कारण पाप करता है। देखो, काम शब्द का अर्थ होता है कामना, काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। ये जो हमें छोटी सी लगती है ना, ये कब कितनी बड़ी हो जाए और कितना विकराल रूप धारण कर ले, ये हम आप नहीं जानते। पहले तो कैकेयी के मन में वो इच्छा डाल दी कि भरत को राजा होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए इसका कारण बताया। देखो, इच्छा का होना बुरा नहीं है। अगर इच्छा का होना बुरा होता तो भगवान इच्छा को बनाते ही काहे के लिए। काम का होना बुरा नहीं है, क्रोध का होना बुरा नहीं है, ये तो काम की चीजें हैं। लेकिन यही जब एक सीमा से आगे बढ़ जाती हैं तो महान अनर्थ करती हैं। कैकेयी के मन में इच्छा आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है। कभी आपने विचार किया क्रोध क्यों आता है? क्रोध इच्छा के कारण आता है। क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते, भगवत गीता में यह भी बताया गया है। अर्जुन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोध ही उत्पन्न ना हो। बोले क्रोध तो काम से उत्पन्न होता है। अगर कामना रहेगी, अगर इच्छा रहेगी तो क्रोध आएगा। परशुराम जी क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं जनक जी की सभा में? उनके मन में एक ही इच्छा है, ये धनुष क्यों टूट गया, ये धनुष न टूटता। यही तो इच्छा है, इसीलिए तो क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाना चाहा, लक्ष्मण जी ने सीधे सीधे पूछ दिया ये धनुष आपका था? बोले नहीं, आपके पिताजी का था। बोले नहीं। महाराज आपके परिवार में किसी का था? बोले नहीं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, फिर लक्ष्मण कहते हैं रावरी पिनाक में शरीकता कहां रही, इस धनुष से आपका लेना देना क्या है? इस धनुष के साथ आपने अपनी ममता को क्यों जोड़ लिया है? परशुराम जी ने कहा मेरे गुरु का धनुष है। तो बोले आपने अपने गुरु जी से बात किया कि उनकी क्या इच्छा है? ये धनुष जब भगवान शंकर ने महाराज श्री जनक जी को दिया था तो जनक जी ने पूछा था कि महाराज मैं इसका क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा इसका रोज पूजन करना, ये तेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा। और जब कोई उपयुक्त पात्र मिल जाए तो इसे तोड़वा देना।
लक्ष्मण जी पूछते हैं, महाराज आपने अपने गुरुदेव से बात किया कि उनकी क्या इच्छा है? जो वस्तु नहीं है परशुराम जी महाराज की, उस वस्तु को अपना मान लिया। अच्छा, कब मान लिया? चलो, अगर ठीक होता, जब पूरे संसार को पता था, और दूसरी रामायणों में तो ऐसा वर्णन आता है कि ये धनुष यज्ञ कोई 2-4 दिन से थोड़ी चल रहा था, ये तो महीनों से चल रहा था। गोस्वामी जी महाराज ने उसे एक नया रूप दिया, और जब सबको पता था, क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो प्रण ठाना, किसी को जनक जी ने न्योता नहीं दिया था, सब सुन करके आए थे, और सबको पता था। तो क्या परशुराम जी को पता नहीं था कि जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा किया है? और पता था तो उन्हें पहले ही एक दूसरी प्रतिज्ञा कर देनी चाहिए थी। अगर किसी ने धनुष को तोड़ा और धनुष की ओर देखा भी, उसके हाथ काट दूंगा। कौन जाता धनुष के पास? कैसी विलक्षण! ये केवल ये घटनाएं, ये कथाएं केवल हमें हमारे जीवन के सत्य को बताने के लिए हैं। कभी कभी हम ऐसी जगह अपनी इच्छाओं को जोड़ लेते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। बोले आपके मन में इच्छा होगी, मन में कामना होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते। विचित्र बात है, इच्छा पूरी होगी तो लोभ उत्पन्न होगा। एक इच्छा पूरी हो जाए तो 4 इच्छाएं जन्म ले लेंगी, और इच्छा पूरी ना हो तो जिसके कारण नहीं होता है उस पर क्रोध आता है। तो ये क्रोध को जन्म देने वाला, काम को जन्म देने वाला कौन है? इच्छा ही तो है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इच्छा का होना बुरा नहीं है, लेकिन इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे काम की बात है। एक होती है आवश्यकता रूप, एक वे इच्छाएं होती हैं जिसका संबंध हमारे तन से होता है। दूसरी इच्छाएं वे होती हैं जिनका संबंध हमारे मन से होता है। सो तन की आवश्यकताओं को बहुत थोड़े से पूरा किया जा सकता है, लेकिन मन की आवश्यकता को बड़े बड़े धनाढ्य लोग आज तक पूरा नहीं कर पाए। जिनके पास बहुत सारा धन है, उनसे पूछिए आपके मन में और कोई इच्छा है? बताएंगे क्या इच्छा है। जिन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए है, हमारे तन के लिए है, उनकी तो बहुत जरूरत है, नितांत आवश्यकता है, उनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, बहुत जरूरी हैं। और यदि वे ना हुई तो जीवन में दुख होगा। तुलसीदास जी स्वयं स्वीकार करते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और एक बात और बता दूं कि ये जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसकी गारंटी किसी ने ले रखी है पहले से। उसने ले रखी है जिसने शरीर दिया है।
हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन जितने लोग हैं, क्या किसी एक व्यक्ति ने, मैं सबसे पूछता हूं, किसी एक व्यक्ति ने किसी को भूख से मरते हुए देखा है? अब तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके सामने आपको दिखाई पड़ जाए जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं होगा और वो बड़ा है, आप तत्काल अपना कोई ना कोई वस्त्र उतार करके तत्काल उसे पहना देंगे, ये पहनो। सो ना भोजन की कमी है, ना वस्त्रों की कमी है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की है, क्योंकि वो प्रेरणा देता है मनुष्य के मन में। यह जो मन है हमारा, यह कितना चाहता है। कठोपनिषद कहता है, कठोपनिषद का ऋषि कहता है, नवितेन तर्पणीयो मनुष्य। धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती, कितना भी, जितना मिलता जाएगा उतनी ही आवश्यकता बढ़ती जाएगी। कामात क्रोधो भी जायते, और यह कामना, ये इच्छा जब बढ़ेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है बढ़ना, पहले तो ये जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद ये बढ़ती है, क्योंकि मन में है ना, इसलिए ये बढ़ती है। और जैसे ही इसने बढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है, वैसे वैसे ये मन को दुखी करती है। इच्छा मन को दुखी नहीं करती, ध्यान रखिएगा। मन में इच्छा आई, जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो अनिवार्य इच्छाएं हैं, वो किसी मनुष्य को कभी दुखी नहीं करती। यह जो मन की इच्छा है, ये कहां तक बढ़ेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी से उत्पन्न होता है क्रोध, और इसी से उत्पन्न होता है लोभ। कामात क्रोधो भी जायते। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो यह मनुष्य का दो तरह से नुकसान करता है। मन में इच्छा आई, इच्छा बढ़ी, बढ़ करके उसने दो साइड में विस्फोट किया। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया। क्रोध आने पर फिर दो मार्ग खुलते हैं, या तो वो व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है, विद्रोही हो जाता है, दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे भगवान परशुराम जी महाराज। और या फिर वो कोप भवन में चला जाता है। ये जितनी आत्महत्याएं होती हैं, क्यों होती हैं? और बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बुद्धि तो है, जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और वो क्या चाहते थे, अगर आपको ये पता चलेगा तो आपको आश्चर्य होगा। इस वस्तु के लिए, इस चीज के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली, इस कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य के मन में दुख बढ़ता है, क्योंकि वही इच्छा रहती है और वही दुख रहता है। इच्छा कहाँ रहती है? इच्छा भी मनुष्य के मन में रहती है और दुख भी मनुष्य के मन में ही होता है।
दोनों मिलकर के, इच्छा और दुख, ये दोनों मिलकर के, क्योंकि मन के आगे ही तो बुद्धि है, मन के बिल्कुल पास में ही तो बुद्धि है। मन संकल्प विकल्प करता है, ऐसा करें कि ऐसा करें, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये काम मन का है। आज कथा सुने कि आज कथा ना सुने, ये काम, कोई भी काम मन में, कोई भी इच्छा मन में आती है तो तत्काल दो विकल्प सामने आते हैं आपके, ये काम करें कि ना करें, कहीं जाना है, जाएं कि ना जाएं। जाने के पक्ष में बहुत सारे तर्क आते हैं, न जाने के पक्ष में बहुत सारे तर्क आते हैं। निर्णय कौन करता है? निर्णय बुद्धि करती है। इसके ठीक बाद का काम बुद्धि का है, मन के तत्काल बाद का काम। तो ये मन की इच्छा जैसे जैसे प्रबल होती है, वैसे वैसे मन को दुखी करती है। ये दुख जब बढ़ता है तो इसका प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है सीधा, और मनुष्य हतबुद्धि हो जाता है। कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा। सम्मोह माने एक आंधी जैसी चलती है। जैसे आंधी आ जाए, उसमें धूल के कण भी बहुत सारे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये धूल के कण आकर के हमारे नेत्रों में पड़ेंगे और फिर वो दुखी करेंगे हमें। थोड़ी देर के लिए हर बुद्धिमान आदमी अपने नेत्र बंद कर लेता है, माने देखना बंद कर देता है। सम्मोह में बुद्धि का दिखाई देना, बुद्धि के द्वारा जो सही निर्णय लेना है, ये बंद हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। हमारा ये जो जीवन है, इसमें बहुत सारी स्मृतियां पहले की पड़ी हुई हैं। जो जो ज्ञान, जो जो संबंध, जो जो अनुभूतियां हैं, जो जो कुछ हमने सीखा है, वो सब का सब स्टोर है हमारी बुद्धि में। जैसे आप कंप्यूटर से कितना काम ले सकते हैं, मोबाइल से कितना काम ले सकते हैं, जितना उसके अंदर फीड कर दिया गया है। ये हमारे मन की भी तो यही स्थिति है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं। यह जो चित्त है, इसमें इस जन्म के और पिछले पिछले जन्मों के जो जो कुछ हमने सीखा है, जो जो कुछ पढ़ा है, जितनी भाषाएं आपको आती हैं, उन सब के जो जो अनुभूतियां किया है, जिन जिन लोगों से मिले हैं, ना मालूम कितना सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पहले से। तभी तो वो व्यक्ति सामने आते ही आप पहचान जाते हैं, क्योंकि बाहर का व्यक्ति नेत्रों के माध्यम से अंदर जाता है, और अंदर जो संस्कार पड़ा हुआ है, उस संस्कार से वो मैच करता है, ये वही व्यक्ति है। ये सब काम इतना जल्दी होता है कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये काम मन करता है। मन है इतना पावरफुल। वह जो स्मृतियां हैं, वो उनमें विभ्रम पैदा हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, वो गड़बड़ा जाती है। और जो कुछ आपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में फीड किया है, अगर वही गड़बड़ा जाए, वही सब बेकार हो जाए, तो क्या होगा? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, फिर बुद्धिनाश होता है। यदि ऐसा ना होता तो जो महारानी कैकेयी जब पूजा करती हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो विधि जन्म दे ये करी छोहू। एक ही इच्छा है महारानी कैकेयी की, जो विधि जन्म देहि करी छोहू, तो हो राम सिय पूत पतोहू। और पहली बार कैकेयी ने मंथरा को इतना डांटा, इतना डांटा,
तू मुझसे ऐसी बातें करती है। कैकेयी कहती है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन जब इच्छा मन में आई, और इच्छा मन में कब आई? जब मेरा बेटा, मेरे बेटे की बात आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं, मनुष्य जितना पाप करता है और उससे जो लोग पाप कराते हैं वो उसके अपने होते हैं। आप चाहे जब देख लेना, इतना जो बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं हम लोग, किस लिए? आंख बंद करके सुबह से लेके शाम तक परिश्रम करना, पाप के द्वारा प्राप्त हो, पुण्य के द्वारा प्राप्त हो, येन केन प्रकारेण, जिस किसी प्रकार से प्राप्त हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और फिर भी जो इकट्ठा कर रहे हैं, इसके पीछे कारण कौन है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तक तुम, यही तो पृष्ठभूमि है भगवत गीता की। सब अपनों को सामने खड़ा कर दिया। क्यों? बोले यही तो पाप के पक्ष में खड़े हैं, यही तो पाप कराते हैं। जब तक अपनों का विरोध नहीं, अब आप थोड़ा सा पुण्य कर, देखिए थोड़ा सा पुण्य करिए तो घर वाले मना नहीं करेंगे, थोड़ा ज्यादा पुण्य करना शुरू करिए, देखो क्या होती है हालत। आप केवल अपने बेटे से ये कहिए, भाई जो मेरे हिस्से का है, जो मैंने कमाया है, जो मैंने कमाया है, कठिन परिश्रम करके मैंने कमाया है, उसे तो मैं कहीं भी डाल सकता हूं, उसे मैं धर्मार्थ दान करने की मैंने सोचा है, वो पूरा का पूरा मैं दे करके चला जाऊंगा, क्योंकि ये जीवन तो मेरा ठीक है, मैंने खूब परिश्रम किया, अब मैं अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहा हूं। अब 2 दिन के लिए नाटक करके देखना है, देखना क्या होता है घर में, कौन मना करता है? पड़ोसी नहीं मना करेगा, कोई और मना नहीं करेगा। जो महारानी कैकेयी राम जी से इतना प्रेम करती हैं, जो पतिव्रता स्त्री है, उन्हीं कैकेयी के जब उन्होंने 2 वरदान मांगे तो दशरथ जी ने तुरंत कह दिया, मैं भरत ही देव काल युवराजु, मैं कल भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन जो दूसरा वरदान है, ये मेरे से मत मांग। और ऐसा कहते समय महाराज श्री दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गहिपद विनय कीन बैठारी, जन दिनकर कुल होश कुठारी, मांगू माथ अबही देव तो ही। तू कहे तो मैं अभी अपना गला काट के दे सकता हूं। राम विरह जन मारसी मोहि, मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता, मेरे राम का कोई अपराध नहीं है, मैं उसे किस मुख से कहूंगा कि राम तुम वन चले जाओ? और नहीं कह पाए महाराज श्री दशरथ। कैसे कहते? दशरथ जी ने यह भी कहा था, अगर राम बन जाएगा तो कैकेयी सीता भी बन जाएगी, और अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं।
जब इनका विवाह हुआ है। महाराज श्री जनक जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन बेटी का विवाह करते समय उन्होंने जिस तरह से मेरी ओर देखा था, उनकी दृष्टि ने मुझसे सब कुछ कह दिया था। मैं राम को वन भेज भी दूं, कल के दिन जनक जी आएंगे, उन्हें कौन सा मुख दिखाऊंगा। इसीलिए सुमंत्र जी से राम जी कहते हैं कि जो नहीं फरे धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ रघुराई। अगर राम न लौटे, लक्ष्मण न लौटे, क्योंकि मैं जानता हूं नहीं लौटेंगे, तो तुम विनय करे हु कर जोरी, कि फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो सीता को वापस ले आना। जो सिया भवन रहे कहयंबा, मो कहाँ होए प्राण अवलंबा। मैं जीवित बना रहूंगा और नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न